हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। एता एता का बेतलहेमा एता का दूता संगे जय जयकारे गगना भरिता का। ओ एता एता का बेतलहेमा एता का दूता संगे जय जयकारे गगना भरिता का। दूता संगे जय जयकारे गगना भरिता का। तन्मय झाला का आपन आपन भुलला का। या बाळाची ओळख पठुनी ईश्वर दिसला का। या बाळाची ओळख पठुनी ईश्वर दिसला का। एता एता का बेतलहेमा एता का दूता संगे जय जयकारे गगना भरिता का। याहो गाता का हर्षन नर्तन करिता का। ख्रिस्त जयंती रोज या पुढे ऐसे गणिता का। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं। अगर भाई लोंढे अगर मुझको आप सुन पा रहे हैं तो कृपा करके आप कमेंट भेजिए। जो भी इस पेज पर हमें सुन रहा है कृपा करके कमेंट भेजिए ताकि हम अपने इस प्रभु के वचन को आगे हम बढ़ाएं और प्रभु को धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसको धन्यवाद कह। धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में, स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। आज का दिन यहोवा पिता ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं। सारी महिमा सारा आदर जोर जमी का जलाल हम आपको देते हैं। हालेलुया। वर्शिप द लॉर्ड। प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। अगर कोई है जो हमें इस लाइव को देख रहा है, सुन पा रहा है, कृपा करके हमें कमेंट के द्वारा बताइए कि आप हमें देख रहे हैं। स्पेशली भाई लोंढे हैं, यूथ विद मिशन के कोई लोग हैं, कोई सदस्य हैं, कोई टीम मेंबर हैं, कोई जवान हैं जो हमें सुन रहा है, कृपा करके आप हमें एक वेलकम या तो आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड का कमेंट भेजिए ताकि हम परमेश्वर के वचन में और भी आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनंती ऊपर जाती है,
उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना बेनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बेनंती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कृपया अपने कमेंट को भेजिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूथ विथ मिशन जो मुंबई से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्हें हमें ये अवसर दिया है कि आपके मध्य में आकर परमेश्वर के बड़े कलाम को पेश करो, आशीष के कलाम को पेश करो। साथ ही साथ भाई लोंडे और उनके टीम और यूथ विथ मिशन के हर सदस्य का हम दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय के लिए जो मौका दिया है। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देते सबसे बड़े और ऊंचे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें उद्धार किया है, हमें पापों से छुड़ाया है, हमें सारे दलदल से उसने निकालकर हमारे पैर चट्टान पे रखे हैं। उस प्रभु यीशु मसीह को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। आइए आज शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जो भी दर्शक देखेंगे, देखते रहेंगे, इसे कृपा करके शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एक प्रकाशन को आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण है। और आने वाली भविष्यवाणियों के ऊपर मैं यहाँ पर जो पवित्र आत्मा ने हमें रिवील किया है, उस भविष्यवाणी को हम आपके सामने रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को मालूम नहीं कि आप कुछ कमेंट दिख रहा नहीं है। आप एक पहला कमेंट आया है भाई विनोद नवगिरे का, हम प्रभु में उनका धन्यवाद करते। भाई विनोद, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं आपको। और आप यहाँ से जुड़ने के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और जो जुड़ते जाते हैं उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस जैसे अभी बहुत साल से हम मैसेज दे रहे हैं, संदेश और भविष्यवाणी की संदेश में बहुत फर्क है। मैसेज एंड प्रॉफिटिक मैसेज, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और प्रॉफिटिक मैसेज जो है वो हमें डेस्टिनेशन को बताता है, कहाँ पर हम पहुँचने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है उसके बारे में बताता है। और साथ ही साथ हम इस बात को आज देखने वाले हैं, जब ये संदेश पवित्र आत्मा ने मुझको दिया गए हफ्ते में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी रातों की नींद ये निकल गई और एक अलग दुनिया में, एक अलग सोच में, जो परमेश्वर महान बातें आने वाले सालों में या दिनों में करने वाला है, उसके बारे में सोचते सोचते कभी कभी नींद नहीं आती, करवटें बदलते हैं, फिर भी नींद नहीं आती कि पवित्र आत्मा लगातार आपसे बातें करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु आपको भी इस वचन के द्वारा बड़े आशीष दे। हम सिस्टर शुभांगी
लोके का भी स्वागत करना चाहते हैं। हम प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं। सिस्टर धन्यवाद कि आप इसको देख रहे हैं और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही एनकरेज करते हैं, है ना। तो कोई सुनने वाला भी हो, है ना, तो मज़ा आता है। और सुनने वाले में भी बहुत अलग अलग प्रकार हैं। अगर आप दर्दी हैं, अगर आप प्रभु के वचन से प्यार करते हैं, वचन के भेद के बातों को सुनना पसंद करते हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूं कि प्रभु ने आपको सही जगह लाया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के पश्चात हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सर्वसमर्थ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़ी कृपा और दया के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर हमें आपने संभाला प्रभु, और इस शाम के वक्त प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु आपने दी कि आज इस पेज पर हम प्रभु के वचन को सुनाएं और आपके भेद की बातों को प्रकट करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं हूं, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु आज हम 2 या 3 हैं, हमारे बीच में भाई विनोद हैं, सिस्टर शुभांगी है, और जो भी दर्शक इसको देखेंगे जुड़ रहे हैं, वो सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन हमारे आत्मा की रोटी है, जीवन की रोटी है। प्रभु इस रोटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जिस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही प्रोफेटिक, पावरफुल, और मैं आपको कहना मांगता हूं कि जो हमने बहुत साल प्रचार किया है, लेकिन ऐसे ऐसे भेदों को इन दिनों में पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। अगर आप इफिस की पत्री इसका 3 अध्याय और 3 वचन को देखते हैं, तो यहां पर पौलुस कहता है कि जो बातें परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन के रूप में प्रकट की, द थिंग्स दैट गॉड रिवील्ड टू मी, द मिस्ट्री दैट गॉड रिवील्ड टू मी, जो गहरी बातें, प्रकाशन की बातें परमेश्वर की ओर से मुझे प्राप्त हो गई हैं। आइए आज इस एक प्रकाशन में मैं आपको ले चलता हूं, बढ़िया मजा आपको आएगा। मेरा तो दिल एकदम एक्साइटेड है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और प्रभु के वचन को प्रचार करने में बहुत ही मुझे आनंद मिलता है, और मेरा कॉलिंग ही है कि लोगों को प्रभु के वचन से खिलाए। आइए आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, इसका 9 का 32 में हम देखते हैं। जॉन चैप्टर 9 वर्स 32। यूहन्ना 9 का 32 में हम देखते हैं। आप कृपा करके इस मैसेज को सुनिए, ये भविष्य सूचक मैसेज को सुनिए, ताकि आप कहेंगे कि प्रभु, और ये शेयर करें। ये ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती कभी, और मैंने भी कभी किसी से सुना नहीं है। ये केवल पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रकट कर रहा है उसके यीशु मसीह की महिमा के लिए। आइए यूहन्ना 9 का 32 को हम पढ़ते हैं। यहां पर जगत के आरंभ से, हालेलुया, यहां पे लिखा है जगत के आरंभ से ऐसी कभी बात किसी ने सुनने में नहीं आया। जगत के आरंभ से पहले ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आया। किसी ने जन्म के अंधे के आंखों को खोला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आई। जब से दुनिया शुरू हो गई है, तब से ऐसी बात कभी किसी ने सुनी नहीं है, ना किसी ने कभी देखी है, ना किसी ने कभी किया है। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि एक जन्म का अंधा आदमी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। एक जन्म का अंधा आदमी है, और मैं आपको कहना मानता हूं, ये अंधा आदमी बहुत फेमस है। अगर आप इसको यूहन्ना 9 का पढ़ लेते हैं, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये आदमी
जन्म का अंधा है, इसके माता पिता हैं, इसके रिश्तेदार हैं, इसके बहुत सारे पहचानने वाले हैं, और ये जन्म से अंधा पैदा हुआ है, और वो जन्म में अंधा पैदा होने वाला व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया है, चंगा कर दिया है। और इतना कभी ऐसा जगत के आरंभ से, जब से ये बात इंपॉर्टेंट है, जगत के आरंभ से, आइए मेरे पीछे बोलिए, जगत के आरंभ से, जगत के आरंभ से ऐसे कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं, जगत जब से आरंभ हो गए, अंधे जो पैदा हो गए वो अंधे मर गए, पैरालाइज जो पैदा हो गए वो पैरालाइज मर गए, और जो लेपर पैदा हो गए या तो कोड़ी पैदा हो गए वे कोड़ी पर गए, जो डिफॉर्मिटी से पैदा हो गए वो डिफॉर्मिटीज में मर गए, जो बीमार थे बीमारी से मर गए। मैं आपको कहना मानता हूं, जगत से जब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जो डिफॉर्मिटी से पैदा हुआ है, पंगु पैदा हुआ है, लकवा मारा हुआ व्यक्ति है, लकवा मारे में मर गया है, वो जो कोड़ी है कोड़ में वो मर गया है, जो अंधा है वो अंधेपन में मर गया है, जो कैसा भी है वो उसी तरह से मर गया है। लेकिन सडनली यहां पर एक बात आती है, और यूहन्ना कहता है, यूहन्ना में वो लिखता है, कभी किसी ने ऐसी बात जगत के आरंभ से नहीं देखी कि एक जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति वो देखने लगता है। कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं, आप इस बात के ऊपर प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जो मैं आप कहने वाला हूं, इस बात पर प्रभु की स्तुति करें, इस बात को प्रभु को धन्यवाद दे। जो जन्म से अंधा है वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया है। मैं आपको कहना मानता हूं, फिर से मैं कहता हूं, जो जन्म से जो जगत से जब से शुरू होगा, अंधा पैदा होगा, अंधा मर गया है, लंगड़ा पैदा होगा, लंगड़ा मर गया है, कोड़ी पैदा होगा, कोड़ी मर गया है। और हम देखते हैं एक दुष्ट आत्माएं जो है उसके साथ लोग मर गए, कोई दुष्ट आत्माएं निकालने वाला नहीं था, वो जादू टोना प्रत्यय इससे सारे वैसे हालात में मर गए। लेकिन सडनली एक आया, जगत के आरंभ से जो नहीं देखा, किसी ने ऐसी बात नहीं की कि जन्म का जो अंधा व्यक्ति है उसने आंखें दी। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं, कोई बहुत अवतार दुनिया में आए, लेकिन कोई किसी ने आंखें किसी को खोली नहीं। बहुत नबी आए, बहुत परमेश्वर आए, बहुत संत आए, बहुत लोग आए, लेकिन कभी भी किसी ने अंधे की आंखों को खोला नहीं। हालेलुया। कभी भी किसी ने जन्म के अंधे के आंखों को खोला नहीं है। मैं आपको कहना मानता हूं, कभी भी किसी ने, बहुत लोग आए, बहुत अवतार आए, बहुत देव देवता आए, बहुत सारे संत आए, नबी आए, बहुत सारे आए, लेकिन कभी भी किसी ने किसी कुष्ठ रोगों का रोग एक क्षण मात्र में निकाल दिया। मैं आपको कहना मानता हूं, ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई संत नहीं है, ऐसा कोई जादू टोना वाला नहीं है जिसने मनुष्य के शरीर में से एक ही क्षण में से हजारों 2000 ऐसे दुष्ट आत्मे निकाले। ऐसे कभी जगत से ऐसी बात कभी आरंभ नहीं हो गई। लेकिन मैं आपको कहना मानता हूं, कोई अवतार नहीं किया, लेकिन एक है जिसने जन्म के अंधों को आंखें खोली है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए कलीसियाएं, चर्च उसको धन्यवाद दें, तालियां बजाएं और ये कहें कि जन्म का अंधा को किसी ने आंखें खोली नहीं, किसी अवतार ने नहीं, किसी भक्त ने, संत ने नहीं, किसी खुदा ने नहीं, किसी भी नबी ने नहीं, लेकिन एक ने आंखें खोली है, जन्म के अंधों को आंखें खोली है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। किसी ने किसी मुर्दे को 3 दिन 4 दिन के बाद जिंदा उठाया नहीं है, वो एक है जिसने, कोई नबी ने जिंदा मुर्दा किया नहीं है, कोई नबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया है, कोई नबी, कोई अवतार, कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो दुनिया जब से शुरू हो गई तब से 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। वो एक ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया है। हालेलुया।
मैं आपको कहना मांगता हूं, इसलिए यूहन्ना लिखता है जगत के आरंभ से ऐसी बात कभी किसी ने की नहीं है कि जन्म का अंधा को आंखें दी है और जन्म के अंधे को कोई आंखें दिया है, वो यीशु मसीह है। ऐसे किसी में हिम्मत नहीं थी कि जब एक तिरड़ी एक शोक यात्रा, एक मृत्यु की यात्रा जा रही है, एक विधवा का जवान बेटा मर गया है, लेकिन किसी नबी में, किसी अवतार में, किसी देव खुदा में ऐसी ताकत नहीं थी कि उस तिरड़ी को खड़ा करे, रुकाए, मगर एक ने उस तिरड़ी को रुकाया, एक ने उस मौत की यात्रा को रुकाया और मौत के और शोक की यात्रा को रुकाया और रुकाकर वो जवान को उसने जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं, वो यीशु मसीह है, वो हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उस तिरड़ी को जिंदा कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं मुर्दों को जिंदा किया, उसने 3 बार मुर्दों को जिंदा कर दिया और चौथे बार खुद ही मृत्यु में से बाहर निकाला। ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं, जगत के आरंभ से ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है। कोई संत, कोई महात्मा, कोई नबी, कोई अवतार मरने के बाद जी उठा है, लेकिन एक है जो मरने के ऊपर विजय लिया है, मृत्यु पर विजय पाया है और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए कलीसिया, हम ताली बजा के उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहते हैं, उसको हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसा महान प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है और वो मेरा आपका प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई नबी नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कहा 12 साल की रक्त बहने वाली, लहू बहने वाली उस स्त्री को एक क्षण में उसके कपड़े के अंत को छूते समय वो चंगा हो गई। 38 साल का बीमार व्यक्ति एक क्षण मात्र में चंगा हुआ है। ऐसा जगत के आरंभ से कभी देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के आने से चमत्कार के ऊपर चमत्कार, वो हीलिंग के ऊपर हीलिंग, मुर्दे जिंदे होने लगे, लंगड़े चलने लगे, ओ दुष्ट आत्मा से लोग जो हैं पीड़ित है वो बंधनों से आजाद होने लगे, पापों से आजाद होने लगे और दुनिया कहने लगी, अरे बाप रे, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है और इसलिए कभी किसी ने बात नहीं की है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इतिहास में आकर, दुनिया में आकर और उसने ये बात प्रमाणित की है कि वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। हालेलुया। आइए और डीप चलेंगे इसको शेयर करना सर जी, अब मजा आएगा। बाइबल हमें यह बताती है जगत के आरंभ से ऐसी बातें नहीं होंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से ऐसे चमत्कार हो गए, अद्भुत चमत्कार हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल में इतने चमत्कार कर दिए कि पूरी दुनिया हल गई है। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने वो आने से अंधे की आंखें खोलने लगे। अभी मैं आपको इसके और डीप मैं आपको ले जाना चाहता हूं। मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ये कैसा होगा, ये सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह की ये सारी बातें कैसे शुरुआत हो गई। आइए हम आइज़ाया 43 का 9 में देखते हैं। आइज़ाया 42 का 9 में देखते हैं, सॉरी आइज़ाया 42:9, 42:9 में देखते हैं। देखो, गौर से सुनना भैया, देखो पहली बातें तो हो चुकी हैं, पहली बातें हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं और उनके होने के पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हालेलुया। उनके होने के पहले मैं तुमको सुनाता हूं। परमेश्वर आइज़ाया भविष्यवक्ता को बता रहा है कि देखो पहली बातें हो चुकी हैं। द फॉर्मर थिंग्स आर हैपेंड, बिहोल्ड आई एम गोइंग टू शो यू अ न्यू थिंग्स बिफोर दे स्प्रिंग अप।
I am going to tell to you before they are spring up. I am going to reveal to you the mystery. और मैं आपको कहना मानता हूं, परमेश्वर प्रॉफिट को और अपोस्टल को ही अपने हृदय के और जो बातें रहस्य की हैं, जो करने वाला इतिहास आने वाले दिनों में, वो भविष्य की बातें अपने भविष्यवक्ता को प्रकट करता है, वो सबको नहीं प्रकट करता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये अपोस्टल्स और अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स को ये उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। और वचन बेस की मैं प्रोफेसी आपको बता रहा हूं, वचन के बाहर मैं बिल्कुल आपसे बातें नहीं करूंगा। अगर वचन कहता है तो ये बातें सही हैं, अगर वचन कहता है तो ये बातें 100% होने वाली है। तो सडनली यहोवा परमेश्वर ये आइज़ाया को बताने लगा कि बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू अ न्यू थिंग। और फिर और 43 का बाइबल हमें बताती है, वो 43 का आगे लिखता है कि 43 में भी वो लिखता है, 43 का इसमें 19 में भी बहुत ही शानदार लिखता है। देखो ओके, और यहां पे लिखता है डिक्लेयरिंग 46 के 10 में लिखा है। ओके, 46 का 10 में लिखा है, वो यहां ऐसा लिखता है 46 का 10 में, मैं तो अंत की बातें आदि से ही और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूं। अभी ये बातें बता रहा है परमेश्वर, इवेंट नहीं बता रहा है, बातें बता रहा है। पहला डिक्लेरेशन है, दैट्स व्हाई इंग्लिश में अच्छा लिखा है, बिहोल्ड आई डिक्लेयर द एंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं एंड को पहले से ही बताता, हालेलुया। और पहले से ही, क्योंकि उसको एंड मालूम है। कभी कभी हमारे घर में कभी कभी बच्चे लोग कभी कभी एक आधा मूवी देखते रहते हैं, एक आधा पिक्चर देखते रहते हैं, तो उन्हें पहला देखना रहता है और तुरंत वो स्टोरी को बताते कि आगे क्या होने वाला है। उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। वैसा परमेश्वर एंड को जानता है, आमीन। और हर युग का एक एंड है, हर युग का एक क्लाइमैक्स है। इफिशियंस 1:9 और 10 अगर पढ़ते हैं तो हर युग का एक क्लाइमैक्स है। हर युग में परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को रखा है, हर युग का एक क्लाइमैक्स है, और उस क्लाइमैक्स को परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्यशाली से लेके आया है। अभी आप और मैं सबसे हसीन क्लाइमैक्स के समय में है, और ये बात आप जान लीजिए कि परमेश्वर कहता है डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स the things that are not yet done। यहां पे लिखा है, बहुत ही शानदार है। और वो बातें, मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल की बातें को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा, हालेलुया। अभी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने दो बात बताया आपको। आइज़ाया 42 का 9 में बताया, परमेश्वर कहता है बिहोल्ड आई एम गोइंग टू डू अ न्यू थिंग। फिर बाद में आइज़ाया 46 का 10 में बताया, मैं ये भी बताया आपको कि उस 10 में परमेश्वर ने, मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मैसेज को सुनिए, ये प्रॉफिटिक मैसेज मैं दे रहा हूं। मैंने आपको बताया यूहन्ना 9:32 में, जगत के आरंभ से कभी ऐसी बात हो गई नहीं कि कोई अंधा है जो उसको देखने आया। मुर्दों को कभी किसी ने जगत के आरंभ से उठाया नहीं। 3 दिन का 4 दिन का मुर्दा को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। कभी किसी ने ऐसी दुनिया में बात देखे नहीं, लेकिन प्रभु ने एक नई बात शुरुआत की। लेकिन ये नई बात जो शुरुआत की प्रभु यीशु मसीह ने, ये नई बात शुरू होने के पहले परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट आइज़ाया को 600 साल पहले प्रकट किया। 600 इयर्स बिफोर उसको प्रकट किया, और 600 साल पहले प्रकट करके उसको बताया कि देखो कि एक मैं नई बात करने वाला हूं। अभी आइए, मैं आपको और डीप लेके जाऊंगा ताकि आप इसको एंजॉय करें, और एंजॉय ना करें लेकिन आप इसको देखें कि परमेश्वर कितना महान कार्य करता है, हालेलुया। अभी यहां पर हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, अभी
आइज़ाया को लिखता है परमेश्वर, ये प्रॉफिट है। आइज़ाया 7:14 में क्या लिखा है? आइज़ाया 7:14, एशिया 7:14 में क्या लिखता है? वो ये लिखता है, इस कारण प्रभु अब आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। अभी यहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट। सडनली द प्रोफेटिक वर्ड कम्स टू आइज़ाया। परमेश्वर आइज़ाया को एक भविष्य वचन देता, एक नई बात सुना रहा है जो कभी दुनिया शुरू हो गई तब से ये बात नहीं हो गई, लेकिन जो कभी दुनिया शुरू हो गई तब से ये बात कभी नहीं हो गई। ऐसी बात प्रॉफिट को, आइज़ाया को परमेश्वर सुना रहा है। अभी प्रॉफिट आइज़ाया को ये बात सुना रहा है। देख, वो कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। अभी आइज़ाया कंफ्यूज होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक वर्जिन गर्भवती होगी, बिना आदमी के, बिना कि सेक्स के, बिना किसी इसके, कैसा संभव है? आज तक जगत से, आज तक अभी तक कोई भी कुमारी, सिंगल कुमारी, वो जमाने में सिंगल कुमारी, वो जमाने में कोई भी पुत्र नहीं जनेगी। अगर कुमारी, अगर पुत्र जन्ना है तो वो A+B तब होता है, तब वो पुत्र जनेगी। लेकिन यहां पर परमेश्वर ऐसी बात कहता है कि जगत के आरंभ से पहले ऐसी कभी बात नहीं होगी। ऐसी बात मैं आइज़ाया में आपको सुना रहा हूं। एक कुमारी गर्भवती होगी, बिना आदमी के, बिना पुरुष के, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती होगी। और आइज़ाया को कंफ्यूज होगा, उसने कभी ऐसी बात सुनी नहीं है, और वो, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि परमेश्वर जो भी आप बात मुझको कह रहे हैं, मैं लिखने वाला हूं। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी आपके वचनों पे विश्वास करता हूं, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं, और आपका वचन ही सामर्थ्यशाली है। और ये कंफ्यूज्ड है, उसको असंभव बातें हैं। एक कुमारी गर्भवती हो गई, असंभव बातें हैं। बिना पुरुष की गर्भवती हो गई, असंभव बातें हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा, उसके ह्यूमन लिमिटेशंस में वो बैठ रहा नहीं है। फिर भी प्रभु के वचन को लिखता है कि प्रभु अगर कहता है तो वो हो सकता है। ये नई बात हो सकती है जो सृष्टि के आरंभ से आज तक नहीं हो गई, वैसे हो सकती है। जरा आज तक सृष्टि के आरंभ से कोई कुमारी गर्भवती नहीं होगी, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है तो 100% होगी। वो नई बात 100% होने वाली है, और उसने लिख दिया, कुमारी गर्भवती होगी। हालेलुया, आमीन। अगर आइज़ाया को आप इंटरव्यू करते थे और आइज़ाया को पूछते थे, आइज़ाया प्रॉफिट, कैन यू एक्सप्लेन, ये आप क्या लिख रहे हैं जो मनुष्य के सिस्टम में बैठता ही नहीं है, और नेचुरल में बैठता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? कैन यू गिव एन एक्सप्लेनेशन? तब आइज़ाया एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है। वो कहता है, मैं दिमाग से नहीं, मैं प्रभु के वचन को सुन रहा हूं और लिख रहा हूं, और वो जो कहता है वो पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो कहता है कुमारी गर्भवती होगी, 100% होगी। आप कहते हैं जगत के आरंभ से आज तक नहीं होगी, लेकिन वो कहता है अगर होगी तो 100% होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल हमें ये कहती है, और वो कुमारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, सन, डॉटर नहीं, सन विल बॉर्न। हालेलुया, क्या परफेक्ट प्रोफेसी है। पुत्र जनेगी। परमेश्वर आप इतना डिटेल मेरे को बता रहे, ऐसा कर रहा कि वो उसको पुत्र होगा। और प्रभु आगे बढ़कर कहते हैं, वो और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विथ अस। और आइज़ाया आनंदित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, गॉड विथ अस, गॉड विथ अस, यस, गॉड विथ अस। मैंने पृथ्वी के रचना के पहले ये योजना बनाई है कि कुमारी गर्भवती होगी, और उसके अंदर जो संतान होगी वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगी। वो शब्द, वो मैं पवित्र आत्मा से पूछा, प्रभु ये कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? और पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही पावरफुल एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो एक्सप्लेनेशन ये है, उसने कहा
कि देही जाला नहीं है, देही जाला नहीं है, शब्द देही जाला है। गॉड्स वर्ड बिकेम फ्लैश। इसलिए यूहन्ना में लिखता है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड। आणि प्रारंभिक शब्द होता, शब्द देवाचा होता आणि शब्द देही झाला। देही झाला नाहीये, देवाचा शब्द देही झाला। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का खून पवित्र है, वो किसी भी पापी को क्षमा करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो पतित मानव का खून नहीं है, वो पापी का खून नहीं है, वो पवित्र खून है। जो शब्द का खून है वो परमेश्वर के शब्द का खून है, परमेश्वर का फ्लैश है, वो परमेश्वर का शब्द का फ्लैश है। देही जाला है, शब्द देही जाला है, और उसलिए प्रभु यीशु के लहू में पाप क्षमा की सामर्थ्य है। आमीन। और यह नई बात है जो आज तक कभी नहीं हो गई, और ऐसी नई बात परमेश्वर अपने प्रॉफिट को बता रहा है। प्रॉफिट कंफ्यूज है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसने कहा बराबर, जगत के आरंभ से नहीं हुआ, लेकिन होगा, वो होगा, और ये जरूर होगा कि कुमारी गर्भवती होगी। और मैं आपको कहना मानता हूं कि लूक के सुवर्तमान, जैसा हम क्रिसमस में आ रहे हैं, आप सब डेकोरेशन में करते हैं कि एक स्वर्गदूत आता है और मरियम को वो सुनाता है कि देख, एक कृपा पावलेली स्त्री, परमेश्वरच्या दृष्टीने कृपा पावलेली स्त्री, तुला पुत्र होईल। हालेलुया। तू गरोदर होशील, तुला पुत्र होईल। हालेलुया। आणि त्याचं नाव तू येशू ठेव, उसका नाम तुम यीशु रखना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना मानता हूं, जो प्रभु ने आइज़ाया को 600 साल पहले बताया, वो परमेश्वर ने पूरा करके बताया। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है जगत के आरंभ से ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको ये बातें कहना मानता हूं कि बाइबल हमें, और प्रभु वहां रुका नहीं है। आइज़ाया 9 और 60, आइज़ाया 9, 6 और 7 को भी पढ़िए, जो हम क्रिसमस के समय में बहुत याद करते हैं। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 और 7 यहां पे लिखता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आमीन। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुत्वता उसके कंधे पर होगी। हालेलुया। आमीन। प्रभुत्वता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है। उसकी प्रभुत्वता सर्वदा बढ़ती रहेगी। ओ, ये सब प्रोफेसी का वर्ड है मेरे भाइयों। और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वो उसके दाऊद की राजगद्दी पर इसी समय के लेकर सर्वदा के लिए वो न्याय और धर्म का न्याय करेगा और स्थिर करेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा ये सारी बातें होगी। बाप रे, बहुत प्रॉफिटिक है सर। आमीन। अभी सुनिए, मैं आपको पहले बताया, जब से दुनिया पैदा नहीं हो गई तब से कभी किसी ने अंधे की आंखों को खोला नहीं। फिर परमेश्वर आइज़ाया को बोलता है कि नई बात मैं बताने वाला हूं, मैं अंत को पहले से ही बताने वाला हूं, मैं रहस्य की बात बताने वाला हूं, एक नई बात मैं करने वाला हूं जो जगत के आरंभ से अब नहीं हो गई। वो है बात, कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, इमैनुएल, गॉड। और ऐसे कंफ्यूज, अरे बाप रे, गॉड हमारे अंदर जन्म लेगा, अवतार लेके जन्म लेगा। इमैनुएल, गॉड विथ अस, द गॉड हु वाज विथ देम in the deliverance from the Egypt, the same God is born to redeem mankind. Wow, praise the Lord. और जगत के आरंभ से ऐसा नहीं हुआ, ऐसी बातें परमेश्वर ने डिक्लेयर किया और वो हो गई। आमीन। फिर मैं आपको ये बात बताता हूं, फिर परमेश्वर आइज़ाया 46 में 10 में कहता है, आई एम डिक्लेयरिंग द एंड्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर मैंने आपको बताया आइज़ाया 7 का 14 में मैंने आपको बताया कि कुमारी गर्भवती होगी नहीं। फिर मैंने आपको आइज़ाया 9:6 को बताया, और वहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न होगा और हमें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुत्वता उसके कंधे पे होगी। अभी ये बहुत प्रॉफिटिक है और बहुत पावरफुल है। अभी मैं आपको एक मेन बातें बताना चाहता हूं कि मेरा समय
ये खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको नई बात बताना चाहता अभी। हालेलुया। अभी आइए, अभी 42:7 में चले। अभी 42:7 में क्या लिखा है, ये भी भविष्यवाणी है। 42:7 में ऐसे लिखा है, किंतु तू अंधे की आंखों को खोलेगा, किंतु तू अंधे की आंखों को खोलेगा। यह अंधे की आंखों को खोलने वाले की भविष्यवाणी परमेश्वर ये बता रहा है कि ऐसे दिन आएंगे जगत के आरंभ से जो नहीं होगा वो हो रहा है कि अंधे की आंखों को खोल दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हो गए और उनने सेवा शुरू की, उनने अंधे की आंखों को खोला। और ये भविष्यवाणी जो 600 साल पहले लिखी हुई थी, परमेश्वर ने पहले से ही प्रकट कर दिया आइज़ाया को। आइज़ाया समझ नहीं पा रहा कि अंधे की आंखों को कैसे खोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि लिख कि अंधे की आंखों को वो खोलेगा। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मेरा पुत्र रहेगा, ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा यूहन्ना परमेश्वर कहता है। और बाइबल हमें यह बात बताती है, मैं तेरे हाथ तू अंधे की आंखों खोलेगा, बंदीवानों के बंदी ग्रोह से निकालेगा, बंदीवानों को बंदी ग्रोह से निकालेगा। He will bring out the prisoners from the prison. Hallelujah. There is only one God who will bring out from the prisoners from the prison. His name is Lord Jesus Christ. Amen. और साथ ही साथ मैं आपको यह बताने चाहता हूं कि जो अंधेरी कोठरी में बैठे हैं, उन काल कोठरी में बैठे हैं, उनको भी वो बाहर निकालेगा और वो अन्य जाति के लिए प्रकाश बन जाएगा। और वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। ये सारी भविष्यवाणियां हैं, यीशु के पैदा होने के पहले भविष्यवाणियां हैं। और अंधे की आंखें खोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया और कोढ़ी को चंगा कर दिया। अभी आप भविष्यवाणी के मेन पार्ट में आप हम लोग एंटर करने वाले और डीप में एंटर करने वाले। आप कहेंगे पास्टर जी, आज के हमारे युग के लिए परमेश्वर की नई बात क्या है? What is the new things you want to declare in our generation, Lord? What is the end of this generation? What God is going to do in this nation, Lord? परमेश्वर इस राष्ट्र में क्या करना चाहता है? परमेश्वर इस राष्ट्र पर क्या डिक्लेयर करना चाहता है? परमेश्वर प्रभु जैसा यीशु मसीह के आने के पहले परमेश्वर ने वो अंधे के आंखों को खोलेगा, वो बंदवान को बाहर निकालेगा, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। ये सारी बातें भविष्यवाणी ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यो परमेश्वर ने पहले से ही अपने आइज़ाया को डिक्लेयर कर दिया। आइज़ाया को समझ रहा नहीं, लेकिन विश्वास रख रहा है। अगर परमेश्वर कोई असंभव बात बता रहा है, कोई नई बात इस दुनिया में करने जा रहा है, तो वो बात मैं लिखूंगा। मैं विश्वास है क्योंकि जिसने कहा है वो पूरा करने के लिए समर्थ है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको कहना मांगता हूं, अभी प्रभु यीशु मसीह का पहले आने के पहले अंधे की आंखें खोली। अभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आने के पहले ही परमेश्वर नई बातें प्रकट कर रहा है। न्यू थिंग्स गॉड इज गोइंग टू स्प्रिंग अप। नई नई बातें इस युग के, इस जनरेशन के जो परमेश्वर अंत है वो आपको और मुझको, पवित्र आत्मा मुझको दिखाना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा ने इस राष्ट्र में परमेश्वर एक नई बात करने वाला है। इस पूरे जगत में परमेश्वर एक नई बात करने वाला है। उस बातें के बारे में पवित्र आत्मा मुझको दिखाने लगा और मैं भी आइज़ाया के जैसा कंफ्यूज्ड है कि प्रभु ये असंभव बातें कैसे हो सकती है, प्रभु ये कैसे हो सकती है। मेरे लिए भी इस तरह है जैसे आइज़ाया के लिए कुमारी गर्भवती होगी। प्रभु ये कैसा हो सकता है? ये असंभव है। आज तक जगत से अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और प्रभु कहने लगा जो जगत से अभी तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। मेरा बेटा यीशु मसीह आने के पहले ये होने वाला है। मैं फिर एक बार इस पूरे जगत को हिलाने वाला हूं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा मुझको बताने लगा और मैंने कहा कि प्रभु ये नई बात क्या है? ये नई बात क्या है प्रभु जो आप करना चाहते हैं? और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वो नई बात ये है, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले
भारत देश में इतने चमत्कार हो जाएंगे, इतने अगणित चमत्कार हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रभु यीशु के नाम से इतने चमत्कार हो जाएंगे। लोग चमत्कार को देखकर यीशु मसीह को नमस्कार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखेंगे। इतने चमत्कार, इतने अनगिनत चमत्कार होने वाले हैं। अनगिनत लंगड़े चंगे हो जाने वाले हैं, अनगिनत बीमारियां निकल जाने वाली हैं, अनगिनत कोमा में से लोग बाहर आने वाले हैं, मृत्यु में से लोग बहाने वाले। एक दो चमत्कार नहीं, एक 20-25 चमत्कार नहीं, और एक करोड़ों के चमत्कार हो जाएंगे। इस भारत देश में 33 करोड़ चमत्कार मिनिमम होने वाले हैं, और मैं भविष्यवाणी करता हूं इस भारत देश में 33 करोड़ चमत्कार होने वाले हैं, और हर एक चमत्कार के पीछे 3 लोग का आत्मिक जन्म होने वाला है, और 100 करोड़ लोग भारत के यीशु मसीह के आत्मिक उद्धार के अनुग्रह में, सामर्थ्य में आएंगे, और वो देखेंगे। जो भी मोबाइल पे देखेगा, जो भी व्हाट्सएप पे उस चमत्कार को, वायरल को देखेगा, वो भी चमत्कार पाएंगे। चमत्कार के पानी के जैसे चमत्कार निकलेंगे, इतने चमत्कार निकलेंगे। तब मैंने परमेश्वर को पूछा, प्रभु हमारे यहाँ तो हीलिंग में 1-2 चमत्कार हो जाते हैं, किसी बड़े बड़े मीटिंग में 8-10 चमत्कार, और बहुत ही भीड़ रहे तो 100 चमत्कार हो जाते हैं। इतने अगणित चमत्कार कैसे हो सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही असंभव की बात है। जैसा आइज़ाया के लिए कुमारी गर्भवती होगी, इस वैसा ही मैसेज आज मेरे लिए है। मैं कंफ्यूज है। आप मुझको कह रहे हैं कि मैं अनगिनत चमत्कार करता हूं, क्या आपके वचन में है? क्या आपके वचन में है? तब प्रभु ने इस वचन को मेरे सामने रखा, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब 9:10 में लिखा है, अय्यूब का 9:10 में लिखा है। वो कहता है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है, हालेलुया, वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी शाह नहीं लगती। इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिन नहीं जा सकते हैं। इतने आश्चर्य कर्म करता है वो गिन नहीं जा सकते हैं। He does miracles, he does wonders innumerable. You cannot count. ये आकाश के तारे के जैसे चमत्कार हो जाएंगे, और आकाश के तारे के जैसे संतति हो जाएंगी, आकाश के तारे के जैसे और वालू के कण जैसे चमत्कार हो जाएंगे। इतने चमत्कार अंतिम दिनों में होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले एक बड़ी चमत्कार की बाढ़ भारत देश पर आने वाली है, और बीमार चंगे होने वाले हैं, मृत्यु से बाहर आने वाले हैं, कोमा से बाहर आने वाले हैं, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल खाली होने वाले हैं, के स्कूल को आंखें आने वाली है, और लंगड़े के पैर आने वाले हैं, क्रिएटिव मिरेकल्स आने वाले हैं, नए किडनीज आने वाले, नए हार्ट आने वाले हैं, और कैंसर निकल जाने वाला है। जिससे बीमारी से मौत आती है वो सारी बीमारियां निकल जाने वाली हैं। हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर जुबान ये कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह आने के पहले 1-2 चमत्कार नहीं, करोड़ों से चमत्कार होने वाले हैं, करोड़ों से चमत्कार होने वाले हैं। कभी मेरा मैसेज सुनना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और मैं आपको ये बात कहना मांगता हूं, और ये बात वही है, प्रभु अंतिम दिनों में, ये जनरेशन क्या अंतिम क्लाइमैक्स में परमेश्वर ऐसे चमत्कार करेगा, ऐसे चमत्कार करेगा, आपको भी यूज करेगा, मुझको भी यूज करेगा, और ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, बच्चों को भी यूज करेगा, ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाएंगे, इतने चमत्कार हो जाएंगे कि लोग यीशु मसीह को प्रभु कहेंगे। हालेलुया, आमीन। वो जिंदगी देगा, हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं कि जिस तरह से मूसा के समय में चट्टान से पानी निकला, जिस समय में लाल समुद्र को दुभागने की जरूरत थी तब वो दुभाग गया, जिस समय पानी की जरूरत थी तब उस चट्टान में से पानी निकला, जिस समय मन्ना की जरूरत थी वो आसमान से मन्ना गिरा, जिस समय उनको जो भी जरूरत थी परमेश्वर ने
उसी समय को वो जरूरत पूरा किया। आज सबसे बड़ी जरूरत है जिंदगी की, और बीमारियां लोगों को मौत दे रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हीलिंग और मिरेकल्स और वंडर्स करके जीवन देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्म नहीं प्रचार कर रहा हूं सर, मैं जिंदगी प्रचार कर रहा हूं, और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की है। आमीन। मेरा प्रोग्राम है टीवी पर, जिंदगी प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं आपको ये बात कहना मानता हूं, जो आप तक दुनिया जब से शुरू हो गई तब से इतने चमत्कार नहीं हुए हैं जितने चमत्कार इस जनरेशन में, हमारे युग में, हमारे समय में, हमारे आंखों के सामने होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। देवाला काया शक्काएगा। Is anything too hard for God? Is anything too impossible for God? Nothing is impossible for God. मैं आपको कहना मानता हूं मेरे प्यारे मित्रों, कि nothing is impossible for God। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन ये चमत्कार शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ये बात कहना मानता हूं, उस चट्टान में, रेगिस्तान में, उस चट्टान में से परमेश्वर ने पानी निकाला, और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और मैं आपको कहना मांगता हूं, ये अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह आने के पहले एक नाम से ये सोता बहेगा। ये हीलिंग का सोता एक नाम से निकलेगा, ये जीवन का सोता एक नाम से निकलेगा, ये चंगाई का सोता, ये सामर्थ्य का सोता, ये वंडर्स और अद्भुत कृत्य का सोता एक नाम से निकलेगा, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। इतना निकलेगा कि कोई राजनीति कर नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई धर्म रोक नहीं सकेगा। सारे बंधन जो हैं वो टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे, धर्म के बंधन टूट जाएंगे, फॉल्स विश्वास के बंधन टूट जाएंगे। और अगर परमेश्वर है तो वो चमत्कार से बताएं, और यहां पर ऐसे ही बातें होने वाली हैं। अगर खुदा है कोई तो चमत्कार से बताए, और वो बताने वाला केवल एक है, एक नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम में से वो सोता निकलेगा, उस नाम से चंगाई निकलेंगी, उस नाम से जीवन निकलेगा। और वो ये अंतिम दिनों में एक दो चमत्कार नहीं सर, मैं आपको कहना मांगता हूं करोड़ों चमत्कार निकलेंगे। हालेलुया। भारत देश में 33 करोड़ मिनिमम चमत्कार निकलेंगे। हालेलुया। और मैं आपको ये बात प्रोफेसी करने वाला हूं और किया हूं, और ये बात कभी जगत के आरंभ से नहीं हो गई। इतने मिरेकल्स ये यीशु मसीह के आने के पहले ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। मैं मैसेज नहीं देता हूं सर, मैं प्रॉफिटिक बातें आपको सुनाता हूं। मैसेज ये हिस्ट्री है, लेकिन प्रॉफिटिक आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां है। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी आइज़ाया के अंदर 9:6 में लिखा है, देखा, आइज़ाया 9:6 में लिखा है। वो बहुत ही पावरफुल प्रोफेसी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 9:6 में ये प्रोफेसी पूरा हो गई है। और ये प्रोफेसी ऐसी, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, अनटू अस सन गिवन, एंड गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर, shall be upon his shoulder, and his name shall be called wonderful, because he is going to do wonders। वो वंडर्स करने वाला है। और मैं आपको कहना मानता हूं कि इस वचन का प्रोफेसी का अगर एक भाग पूरा हो गया, चाइल्ड बॉर्न हो गया, 100% वंडर्स भी बॉर्न हो जाएंगे, वंडर्स भी बर्थ लेंगे, वंडर्स भी बॉर्न हो जाएंगे, और इतने होंगे कि उसके अंत नहीं हो जाएगा, ताकि सारी दुनिया, सारा देश ये वंडर को देखते देखते, जब से दुनिया शुरू हो गई ऐसे वंडर्स कभी नहीं हो गए, ऐसे दुष्ट आत्माएं कभी नहीं निकली, ऐसे शैतान कभी गिराया नहीं गया, ऐसे शैतान पैरों के नीचे कुचला नहीं गया। ऐसा समय इस जगत में आ रहा है जो पृथ्वी के शुरुआत से अब तक नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। ऐसे वंडर्स हो गए। और बाइबल में कहते ही गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
सत्ता उसके खंधे पे होगी। और मैं आपको कहना मांगता हूं, बहुत जल्दी सत्ता, ये भारत की सत्ता यीशु मसीह के खंधों पे होगी। बहुत जल्दी सत्ता ये हमारे खंधों पे होगी, प्रभु यीशु मसीह के दासों के खंधों पर होगी। हम रूल करेंगे, हम रेन करेंगे, हम इस देश में रेन करेंगे, माइनॉरिटी रेन करेगी, यीशु मसीह का नाम रेन करेगा, क्योंकि वो इतने चमत्कार करेगा। लोग कहेंगे कि हमें यही राजा चाहिए, यही हमें रोटी देने वाला है, यही हमें चमत्कार देने वाला है, यही हमें स्थिर सरकार देने वाला है, यही हमें सारे इंतजाम करने वाला है। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको प्रोफेसी बताया है, ये टाइम पास नहीं है सर, मैसेज टाइम पास नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपको स्टर करता है, जब पवित्र आत्मा आपको स्टर करता है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से, इफ यू डोंट हैव एन इनसाइड यू विल नेवर हैव एन आउटसाइड। अगर आपको कुछ भेद प्रगति नहीं होगे तो आप क्या बात प्रगटीकरण के बारे में बताएंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर आग लगेगी, अंदर भेद आएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा भेद आएंगे, वो भेद अंदर नहीं रहेंगे, वो बस्ट आउट हो जाएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे। और मैं वो डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं भी आइज़ाया के जैसे है, लेकिन मैं आइज़ाया से सबक सीखा हूं और आइज़ाया को स्टेप में फॉलो करता हूं कि आइज़ाया को समझ नहीं पाया कुमारी कैसे गर्भवती होगी, लेकिन उसने लिखा, विश्वास किया और कहा जिसने ये कहा है वो पूरा करने में सक्षम है। और मैं भी आज ये कहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझको ये प्रकट किया कि ऐसे पृथ्वी से अब तक ऐसे चमत्कार नहीं हो गए, इतने करोड़ों करोड़ों चमत्कार इस देश में और दुनिया में होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आने के पहले पिता अपनी महिमा को ऐसा प्रकट करेगा, अपने पुत्र की महिमा को ऐसा प्रकट करेगा कि सारा संसार यीशु के कदमों में झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं मेरे प्यारे मित्रों, आज ये यूथ विद द मिशन में जो वचन मैंने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा दिया, इसको शेयर कीजिए सर। आपसे पैसे नहीं मांगते, आप शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। सिल्वर एंड गोल्ड वी विल नॉट लैक, मनी वी विल नॉट लैक, प्रॉपर्टीज वी विल नॉट लैक। हम राष्ट्र की संपत्ति परमेश्वर हमें दे रहा है। हालेलुया। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि नई बात डिक्लेयर कर रहा है परमेश्वर। ऐसे चमत्कार हो गए, एक दो नहीं, करोड़ों चमत्कार हो गए। आकाश के तारों के जैसे चमत्कार हो गए, वालू के कण के जैसे चमत्कार हो गए, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाला वो आज भी सामर्थ्यशाली है। उसका समय आ रहा है और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं और आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं। यूथ विद द मिशन के जवान लोगों, फोन करके हमें लिखना, फोन करके हमें बात करें, है ना, कि परमेश्वर किस तरह से आप इस वचन के द्वारा आशीष। मैं बड़े इस प्रॉफिटिक मैसेज के आज मैं एक ताज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रॉफिटिक मैसेजेस में से एक सरताज मैसेज को प्रेच कर रहा हूँ, प्रॉफिटिक प्रेच कर रहा हूँ। और मैं आपको कहना मांगता हूँ 100% ये होगा। योर यस ऑन अर्थ इज यस इन हेवन, योर नो ऑन अर्थ इज नो इन हेवन। सो माई यस इज टू दिस। आपका भी यस हो जाए, और जब आपका यस होता है हम सब मिलकर उस दिन का रास्ता देख रहे हैं जब ये महान बातें जो प्रभु ने डिक्लेयर की हैं वो पूरा होना शुरू हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। फिर से एक बार सबको धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। हमेशा खुदा के सेवक से आशीष पाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बात करें उनसे, है ना। बहुत लोग खुदा के सेवक से भाग जाते हैं, लंबा रहते हैं, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ कि आपके अगर जीवन में अगर कोई सही सेवक है तो आपके निकल गए, आपका पूरा जीवन आशीषित हो गया। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। फिर मिलेंगे प्रभु के समय में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।